हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार दिल से। तो आप लोगों को सभी को पता है कि पहाड़ में कितनी हलचल मच रही है। और हमारे उत्तराखंड में गैरसैंण में कल 6 तारीख को बड़ी ज़ोर शोर से रैली निकली थी। तो सभी लोग बहुत संख्या में लोग आए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर इतना उबाल है, इतना उबाल आ रखा है लोगों के अंदर कि कोई हमारे उत्तराखंड को, हमारे भाई बहनों को, हमारे बुजुर्गों को गाली देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो पहले ये सभी लोगों को पता है पहाड़ियों पर, पहाड़ी कम नहीं है, बहुत सारे पहाड़ी है, जगह जगह पहाड़ियों ने अभी धरना दे रहे हैं। पहाड़ी भी भाई देना तो है, क्योंकि लोग हमारे पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं। तो पहाड़ी बिना बात के गाली खाने के तो किसी के लिए नहीं, कोई बिना बात की गाली नहीं खाता। अगर किसी की लड़ाई हो, झगड़ा किसी खेत में, अगर किसी ने मकान बना दिया तो आप लड़ सकते हो, पर किसी को तुम गाली दे रहे हो बिना बात के। पहाड़ में, अगर पहाड़ में जाओगे, हमारी खेती में आप लोग मकान बनाओगे, हम बर्दाश्त करेंगे। अगर आपकी ज़मीन में हम मकान बना देंगे, आप बनाने दोगे? तो ऐसी तरह है दोस्तों कि अगर आप पहाड़ के लिए जाओगे, पहाड़ में अपना मकान बना दोगे तो हम बर्दाश्त करेंगे? बनाने देंगे अपनी ज़मीन में मकान? आप अपनी ज़मीन में हमें मकान बना दोगे? ये बताइए। तो ऐसे ही पहाड़ियों को आप लोग जैसे गाली दे रहे, तो बेजुबानी नेता है जो मंत्री है, उसकी बेजुबानी जो जुबान है फिसल गई थी। तो सदन में मीटिंग होती है और सदन में ये होता लड़ाई झगड़ा, ये है, गंद बकते हैं एक दूसरे को। किसी ने टेबल पे बॉक्सिंग मारी, किसी ने कुछ मारी। आम जनता देख रही है, सबको, नेता लोगों को देख रही है, कहीं कुछ कर रहा, कहीं कुछ हो रहा। बस ये है कि हाथापाई हो रही है और लड़ाई हो रही है। बच्चों का खेल कर रखा नेता लोगों ने, तो मुझे लग रहा ये समझ रहे हम गुड्डा गुड्डी का खेल। अरे पब्लिक देख रही, तुम्हें जनता देख रही, जिसने तुम्हें जताया। तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं आ रहा कि हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने जनता चुन के लाई, हम जो सदन में हम इतनी लड़ाई कर रहे हैं। सदन किस लिए होता है? अब हम ऑफिस जाते हैं, हमें कहीं भी जाते हैं, हम लोग खुद, मैं स्कूल जाती थी, हम पहले स्कूल में जाके सीधा पहले माथा टेक के प्रणाम करते थे अपने स्कूल क्लास के अंदर जाने के लिए। तो ऐसी ऑफिस है, ऐसा ही अपना, जहाँ पे हम रोजी रोटी, जहाँ से हमें प्राप्त हो रही है, जहाँ से हमारा पेट भर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, उस जगह के लिए, उस जगह पे हमने जाते पहले मत्था टेकना चाहिए। पर ये लोग तो वहाँ बॉक्सिंग चलाते हैं, बॉक्सिंग बाजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं उत्तराखंड के लिए, एक दूसरे के लिए, सभी के लिए अपने आपस में लड़ते रहते हैं। पता नहीं क्या क्या गाली बकते रहते हैं। वहाँ शहीदों की फ़ोटो है, जो हमारे आर्मी वाले शहीद हो जाते हैं उनकी फ़ोटो है, और जो हमारे नेताजी शहीद हो जाते हैं उनकी भी फ़ोटो लगी है, तस्वीरें लगी हैं उनकी। उनको नहीं देखते, आपके सामने उनकी तस्वीर लगी, आप वहाँ पे ऐसे से लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को गाली गलौज करते हो। तो पहले उस चीज़ को देखिए। वहाँ पे अटल बिहारी जी की फ़ोटो लगी होगी, हर किसी की लगी होगी। मैंने देखा नहीं, पर सबकी लगी होगी, सभी नेता की लगी हो। वो सदन है, सबका वहाँ पे मीटिंग होती है, हर चीज़ की वहाँ पे मीटिंग होती है। हर पार्टी के मेंबर बैठते हैं वहाँ पे, नेता बैठते हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, सब बैठते हैं वहाँ पे। तो जब आप सदन की गरिमा को संभाल के नहीं रख पा रहे हो, तो हमारे भारत को कैसे संभालोगे आप? एक सदन है छोटा सा, उसके अंदर कितने पब्लिक बैठी होगी, कितनी जनता बैठी होगी? कम बैठी होगी, इतना तो नहीं पूरा भारत बैठा होगा उसके अंदर। कम ही तो बैठे होंगे, नेता लोग बैठे होंगे, बाकी तो कोई नहीं बैठा होगा। कांग्रेस के होंगे, बीजेपी होंगे, आम पार्टी के होंगे, दूसरे भी होंगे, सभी के होंगे, जितने हैं नेता लोग, जितने भी पार्टियाँ हैं, सभी के बैठे होंगे। पर ये तो नहीं पूरा भारत ही बैठा उसके अंदर। जब आप वो सदन को नहीं संभाल पा रहे हो वहाँ पे, आप भारत को अच्छे संभालोगे? ये पहले सोच लो। आप अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो, जनता देख रही, पब्लिक देख रही, आप लोग वहाँ पे लड़ते हो, कोई टेबल पे बॉक्सिंग मारा, कोई। हम लोगों को शर्म आती, ये हमारे नेता है, हम लोगों को शायद भी शर्म आती है हमारे नेता क्या कर रहे हैं। इसीलिए जिताते हैं हम इन नेताओं लोगों को। ये अपने आपस में बॉक्सिंग बाजी करें, कोई टेबल तोड़ा, कोई कुछ करा, किसी कोई गलत बोल रहा। तो हम आप लोगों को तो मुझे लग रहा है मुश्किल थोड़ा सा शर्म आती होगी, पर हम लोगों को बहुत शर्म आती है कि ये देखो, ये हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं। शोभा नहीं देता ऐसे ना कि नेता लोगों को या किसी को भी शोभा नहीं देता। और उस जगह के अंदर जो जगह चुनी हुई जगह, सदन जिसको कहते हैं सदन, उसके अंदर यहाँ पे बोला घुसे, कभी कुछ चलते हैं, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ ने। और वहीं पे पहाड़ियों को गाली दी जाती है। मैं यूँ कह रही हूँ, क्या बीजेपी का नेता ने जब गाली दी, तो कांग्रेस के नेता या बीजेपी में नेता गढ़वाली और नहीं थे क्या, पहाड़ी और नहीं थे क्या? एक ही इंसान था वहाँ पे जो मुकाबला करा उन्होंने कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रेमचंद जी का है। जो प्रेमचंद अग्रवाल जी गाली दे रहे थे, तो एक ही नेता बोला कि गढ़वाली को गाली मत दीजिए, मैडम रोकिए। तो एक ही नेता था क्या? और नेता कहाँ चले गए थे? पहाड़ी जो उनकी जुबान नहीं खुली वहाँ पे। मैं तो ये सोच में पड़ी हूँ कि और लोग कहाँ थे, चाहे वो बीजेपी में थे, चाहे वो कांग्रेस में थे, उनको तो मुंह खोलना चाहिए था अपने पहाड़ के लिए, चाहे किसी पार्टी को। तो पहाड़ है ना, पहाड़ में हमारी जान बसती है, हमारे पुराने वो बुजुर्ग जो है उसी में बसे, उसी में समा गए। वो
तो पहाड़ में हमारी जान बसती, दिलो जान बसती है। हम पहाड़ में छोटे छोटे, हमारे माँ बाप, हमारे पुराने बुजुर्ग बुजुर्ग पुराने जो पूर्वजन है हमारे, उन्होंने पहाड़ बसाया, पहाड़ में रहे जैसे भी अपना। अब तो फिर भी सही हो गया पहाड़, पहले न जाने कैसे कैसे दिन हम लोगों ने खुद देखे, हम लोगों ने खाया झंगोरा बाड़ी, बस जैसे तैसे हमने देखे। हम अपने दिन किसी को नहीं बोलते कि हमने कैसे दिन देखे, सभी देखते हैं बुरे दिन, अच्छे दिन भी आते, कभी किसी के बुरे दिन होते तो कभी अच्छे भी दिन आ जाते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। बोलते हैं ना भगवान जो है ना देख रहा है, ऊपर वाले की लाठी में दम होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तो ये कभी दिन हमारे भी ऐसे थे कि कभी एक टाइम खाया, कभी भूखे रह गए, कभी कुछ हो गया, कभी कपड़े लत्ते नहीं रहते थे पहनने के लिए, एक ही कपड़ा पहन के एक ही हम सुखा के एक ही पहन लेते थे, एक सुखाया तब तक अंदर दुबके रहते थे, कमरे में उसी धो के उसको सुखा के उसको पहना हमने खुद। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम लोग पहाड़ी घमंड नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। हमने जो देखा अपने पहाड़ में, जैसे हमारे बुजुर्गों ने जैसे संजो के रखा है पहाड़ को। अब लोग कहते हैं पहाड़ तो कहीं वहाँ मद्रास से आ रखा, कहीं कहीं से आ रखा, राजस्थान से आ रखा, कहीं कहीं से आ रखा। मैं उस प्रेमचंद जी को बोल रही हूँ, अग्रवाल जी को, क्या आपने देखा पहाड़ी कहाँ से आए? क्या पहाड़ियों ने आपको बोला? हमारे जो पूर्वजन थे उन्होंने बोला कि हम कहाँ से आए, या आपकी हमें इजाज़त लेनी पड़े कि हम कहाँ से आए? तो पहाड़ी हो, मैं यही कहना चाहती हूँ, वोट भी आप ही देते हो, गाली भी आप ही खाते हो, जिताते भी आप ही हो, सब कुछ आप ही करते हो, जूते भी आप ही को पड़ते हैं। तो ये अब समय नहीं बर्दाश्त करने का, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मुजफ्फरनगर कांड में कितना हुआ था। उसके बाद मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ, हमारे पहाड़ में ट्रक भर भर के बाघ भेजे गए पहाड़ में, जैसे बाहर में इतने बाघ नहीं थे, ट्रक के ट्रक भेजे गए। जिसने भी भेजा, हम सबको पता, हम लोगों को, कि किसने भेजे। पर हमें तो ये ना, जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी या कोई भी होगा, मैं सबको कहती हूँ अपनी आने वाली पीढ़ी को हमें समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि हम पहाड़ियों के साथ क्या क्या हुआ, हमारे पहाड़ी इस पहाड़ के लिए कितने शहीद हुए। मुजफ्फरनगर में आंदोलन में जब उत्तराखंड पाने के लिए, अपने उत्तराखंड को अपना अलग राज्य दिलाने के लिए हमारे जो आंदोलनकारियाँ हैं थी, वो चाहे पुरुष थे चाहे लेडीज थे, उन्होंने कितना कष्ट झेला। और आज उनको भी गाली, हमारे बुजुर्गों को गाली, सबको गालियाँ पड़ रही है। क्या हो, जो शब्द आपने बोला वो शब्द क्या है? आप सदन में, आप मंत्री हो, मंत्री ऐसी जो बोलते, ऐसी भाषा बोलते हैं। और जैसे वहाँ गुस्सा होता ना वो सदन में, तो देख के सही में हमें इतना शर्म आती है ना। हम बोलते हैं, बच्चे बच्चे देखते हैं क्या हो रहा है सदन में, ये नेताजी क्या कर रहे हैं यहाँ सदन में। कोई मैडम टेबल फोड़ रही, कोई किधर से बॉक्सिंग मारा, कोई किधर से बॉक्सिंग मारा। आज तक कोई बुरा माने चाहे भला माने, अभी तक केजरीवाल के उसमें मैंने देखा नहीं कि सदन में केजरीवाल ने कभी टेबल पे बॉक्सिंग मारी हो। ये समझना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा गौर से कभी भी। हमारे लिए सारे नेता बराबर है सब, पर मैं भी समाचार देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर मैंने ऐसे टेबल पे बॉक्सिंग मारते हुए कभी कुछ नेता कोई देखा। हम क्यों बोलेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी जो सदन की गरिमा है उसको बनाए रखना चाहिए हम लोगों को, अपने भारत को संजोए रखना चाहिए हम लोगों को। अब जो तुम पहाड़ियों को गाली दे रहे हो, मंत्री बेजुबानी हो गए, फिसल रही उनकी जुबान, तो उनकी जुबान पे थोड़ा लगाम रखनी चाहिए। और मैं कह रही हूँ, जिस मंत्री ने भी जो मंत्री हैं, तो उनको वैसे इस्तीफा तो जरूर देना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी को तो पता ही है कि इस्तीफा, तो जो पहाड़ को गाली देंगे तो उनको पहाड़ में रहने का कोई हक भी नहीं होता, और हक भी नहीं बनता उनको पहाड़ में रहने का, क्योंकि पहाड़ के लायक नहीं है और वो मंत्री लायक भी नहीं है। जो ऐसे गलत शब्द बोलते हैं, गलत वर्ड बोलते हैं, तो उनको मंत्री बनने का कोई हक नहीं है, चाहे कोई भी हो। मंत्री भी बनते हैं तो अपने उससे तक रहते, हाथ तक रहते हैं कि भैया चलो कोई बात। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हैं, कभी उनके मुंह से, मतलब 15 साल होने वाले हैं उनको वहाँ प्रधानमंत्री को, अपने प्रधानमंत्री गद्दे में बैठे हुए हैं, कभी उन्होंने किसी को गाली नहीं दी। योगी जी ने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी को अशब्द नहीं बोला। मैं देखती हूँ समाचार में, हमेशा समाचार ही देखती हूँ ज़्यादातर, और कभी उन्होंने किसी के लिए अशब्द नहीं बोला। अब ये खैर, अब तो जो हो गया होगा, गाली आ गई, दे दी उन्होंने, दे दी, अब क्या कर सकते हैं। अब तो बोलते हैं जो शब्द मुंह से निकल गया वो वापस तो हो नहीं सकता, चाहे कोई माफ़ी मांगे चाहे कोई मांगे। जो गलत वर्ड एक बार बोल दिया तो बोल दिया, वो कहीं वापस तो नहीं होने का। अगर जो वापस हो सकता तो वापस हो जाता, वो वापस तो नहीं हो सकता, चाहे कितनी माफ़ी मांगो, क्या कुछ भी करो। पर जब लोग अब जो रोड पर उतर गए, तो अब क्या फ़ायदा। ये
ये लड़ाई आपको तभी अंदर ही रोकनी चाहिए थी। अगर सदन में सभी लोग, हमारे जितने भी पहाड़ी, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, सबको उठना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए थी उनको। ऐसा नहीं कि अपने राजनीति चमकाने के लिए नहीं मैंने नहीं बोलना, बीजेपी बोलेंगे नहीं बीजेपी के में जो पहाड़ी वो बोलेंगे नहीं मैंने नहीं बोला, मैं बीजेपी का हूँ, मेरे बीजेपी वाले आदमी नहीं बोला। आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। क्यों? पहाड़ आपका भी है, मेरा भी है, सबका पहाड़ है। आप पहाड़ में पैदा नहीं हुए, आपके माँ बाप नहीं थे पहाड़ में, जो आपने आवाज़ नहीं उठाई। मैं सभी नेताओं के लिए कह रही हूँ जितने भी पहाड़ी थे सदन के अंदर, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो, एक व्यक्ति तो नहीं था वहाँ पे पहाड़ी जिसने आवाज़ उठाई, सभी रहे होंगे। मैं कह तो रही हूँ कांग्रेस के रहे होंगे, बीजेपी के रहे होंगे। जब बीजेपी के नेता ने ऐसे कहा तो कांग्रेस वालों ने आवाज़ उठाई, तो बीजेपी वालों के जो पहाड़ी रहे होंगे उसमें उन्होंने भी तो आवाज़ उठानी चाहिए थी कि भाई ऐसा गलत बोल रहे हो आप। कोई गलत तो नहीं बोला था उनको भी, तो समझा तो सकते थे भाई गलत नहीं बोलना चाहिए। आप लोग पहाड़ के लिए, हम भी पहाड़ी हैं, चाहे कोई भी हो, सब पहाड़ में बसे हुए हैं, पहाड़ में पैदा होकर बाहर ही आज नेता बने हो आप लोग। अपने माँ बाप के बदौलती बने, उस पहाड़ के बदौलती आज नेता बने हो तुम लोग पहाड़ी लोग। तो आप लोगों को उस टाइम दुख नहीं हुआ कि हमारे पहाड़ के लोगों को, हमारे पहाड़ को गाली दे रहे हैं, ये पे बदजुबानी बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें भी कहना चाहिए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। हम नहीं बोले आपको, उनको गलत गाली देते हैं, मैं समझा तो सकते थे आपकी। ऐसा अच्छा ही लगता सदन के अंदर बोलना या बाहर बोलना किसी को भी हमारे पहाड़ के बारे में। और पहाड़ के लोग कैसे सहन कर लेंगे भैया जो गाली दोगे आप लोग? कोई नहीं सहन करता। अगर मैं किसी को गाली दूंगी तो कोई कैसे सहन कर लेगा? किसी की ज़मीन में बस जाके मैं सोचूंगी मैं मकान बना लूँ तो कोई बनाने देगा मुझे? नहीं। वैसे ही पहाड़ है कि अगर पहाड़ में हमारी ज़मीन है, हमारी खेती, अगर कोई बाहर का जाके मकान बना लेगा बिना बाहर का, तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसमें हमारा दिलो जान बसी है। तो हम किसी से शिक्षा नहीं ले प्राप्त करना चाहते हैं ना कि हम कहाँ से आए। हमें शिक्षा सिखाने वाले नहीं, हमें माँ बाप ने सिखा रखे हमें शिक्षा। हमारे बाहर वालों से हमें शिक्षा सीखने की ज़रूरत नहीं है, कि हमारे माँ बाप ने हमें सब शिक्षा सिखा रखी है कि हम कहाँ से आए, कैसे हैं, क्या हैं, हमें सब बता रखा हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजनों ने सबको अपने बच्चों को बताया, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने हमको बताया, हमारे माँ बाप ने हमको बताया, हम अपने बच्चों को बताएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे, अपने बच्चे के बच्चे उनको बताएंगे। पर जो बाहर वाले हैं ना, जो अभी दंगा मचा रहे हैं, गाली दे रहे हैं पहाड़ को, उनका कोई मतलब ही नहीं बनता पहाड़ का। तो वो क्या जानते पहाड़ के बारे में? वो क्या जानते पहाड़ के बारे में? पहाड़ में क्या है, क्या खाना, क्या पीना, क्या रहना, कैसे सोना, कैसा क्या करना? उन्होंने ज़िंदगी बिताई पहाड़ में। पहाड़ों को पूछो, हाथ रोड चली गई। हम लोगों को पूछो, हम लोगों को जो हमारे 50-55 साल उम्र हो गई, हमने किस तरह से पहाड़ में झेला, किस तरह से रहे हम पहाड़ में, किस तरह से क्या खाया, क्या लगाया, कैसे करके हमने अपनी ज़िंदगी झेली। आज हम लगा रहे हैं, पहना रहे। मैंने कहा नहीं कि एक वक्त वो भी आता है कि किसी के पास जब रोटी नहीं रहती ना, तो एक वक्त भगवान वो भी करता है कि वो करोड़पति भी हो जाता है, और करोड़पति कभी रोडपति भी हो जाता है। तो इतना घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। रोडपति करोड़पति हो जाता है और करोड़पति रोडपति हो जाता है, रोड पे आ सकता है वो। तो घमंड मत करिए, मंत्री बनने का घमंड न करिए, और अपनी गरिमा में रहिए, और गरिमा को संभाल के रखिए अपने, और अपनी जुबान को संभाल के रखिए। तो इतना नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, चाहे पहाड़ी हो चाहे कहीं भी। किसी को गाली देने का हक किसी को नहीं है। तो मैं तो पहले ही पहाड़ियों के लिए हाथ जोड़ती हूँ। पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे जितने पहाड़ी हो सभी इकट्ठे हुए। मैं अभी गैरसैंण में हुई थी, अभी बहुत ज़बरदस्त रैली हुई, सारे लोग इकट्ठे हुए थे, इतनी जन सैलाब उतर के आया था पहाड़ियों का। और पहाड़ी इतने फैल रखे, पहाड़ी बहुत हैं, कम नहीं है पहाड़ी, बहुत सारे पहाड़ी हैं। मैं कह रही हूँ आज यहाँ पे अगर कोई बात, हमें हाँ उत्तराखंड में हम भी रह रहे, हरिद्वार रोड की शहर में हम लोग भी रह रहे, अगर कहीं पे वोट होंगे तो पहाड़ियों को ही ढूंढा जाता, आ जाओ पहाड़ियों हमें जिताओ। पहाड़ी सपोर्ट करते हैं, पहाड़ी ही जिताते हैं, अपने इनके पीछे हो जाते हैं, और पहाड़ी इनको सपोर्ट करते हैं, और पहाड़ियों को फिर गाली देते हैं। फिर तो जीतने के बाद तो समझते नहीं पहाड़ी क्या चीज़ है। पहाड़ी को बोलते नहीं तो तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, हवा में बात करते हैं फिर तो। और पहले पहाड़ियों के पीछे घूमते फिरते रहते हैं। पर मैं तो पहाड़ियों को कह रही हूँ, हर साल जब मैं खुल्लाम बोल रही हूँ, अब जब वोट आए 5 साल में, तो अपना पहाड़ियों का ही साथ देना होगा आप लोगों को। क्यों? हमारे पहाड़ी भी किससे कम नहीं है। नेता हैं, डोभाल हमारे इतने बड़े नेता हैं, मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाते, कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। योगी जी हमारे कितने बड़े नेता हैं, पहाड़ के हैं, वो भी कंधे से कंधे मिला के चलते हैं मोदी के साथ। कितने गिनाऊं मैं? बहुत सारे, गिनाते गिनाते बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इतना गिनाने का समय नहीं है, ना हमें गिनाने की जरूरत। सब जानते हैं पहाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच सके।
बड़े भी, बड़े से बड़े ऑफिसर भी है, छोटे से छोटे भी है, गरीब से गरीब भी है, अमीर से अमीर भी है। वो हर जगह पाया जाएगा, ऐसे नहीं पहाड़ में, हर जगह, हर शहर में, हर राज्य में। ये नहीं पहाड़ी है तो बस धुतकार दो जी पहाड़ियों को। आज कल का पहाड़ी नया पहाड़ी है, ये पहाड़ी वो पहाड़ी नहीं रह गया जो पहाड़ी पहला था। ये नया पहाड़ी है, नया रीति, नया रिवाज, नए बच्चे, नए लड़के जो उठ रखे अभी आंदोलन कर रहे हैं, बिरजू जैसे लोग, वो अभी नया खून है उनका, नया दौर है, वो लड़ सकते हैं, वो नौजवान है, वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। अब तो बूढ़े भी निकल रहे हैं, अब तो बूढ़े भी निकल रहे हैं, जिनके दांत भी नहीं वो भी बाहर निकल रहे हैं। उत्तराखंड वालों को गाली कैसे दी। तो अब इस मंत्री को तो बाहर निकालना ही ज़रूरी होता है। और प्रधानमंत्री योग मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि पहाड़ में मेरा सारा कुछ है, मैं आता जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मेरे को उस मंत्री को पद से बाहर करना चाहिए। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।